चलिए, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, नया चैप्टर का नाम लिखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पहले 5-7 मिनट इस बात को समझिए, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, ध्यान दीजिए। तो पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखा देते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। दिस चैप्टर, लिखिए, दिस चैप्टर deals with interconversion of chemical energy and electrical energy। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में हो रहा है और इलेक्ट्रिकल केमिकल में हो रहा है, यही चैप्टर का है। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज को डील करेंगे, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को होगी, तो हम ये इस चैप्टर में इसी चीज को एनालाइज करेंगे। अब आइए, जो मैं कहने वाला था ये और से सुने। इस चैप्टर में आज और मंडे और वेंसडे की क्लास इंपॉर्टेंट है, ये 3 दिन आपके इंपॉर्टेंट है। इस 3 में खासकर कल वाली तो क्लास मिस होनी ही नहीं चाहिए। आज और कल वाली क्लास, कल मंडे ही है, और इंशाल्लाह इस चैप्टर में टाइम कम लगेगा, क्योंकि अब क्लास टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है और क्लास नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ा दिए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं एक क्लास और बढ़े, कि आपको, मेरी कोशिश हो कि जून के एंड में ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का मेन चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, सरफेस केमिस्ट्री को छोड़कर। अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोग सेल को पढ़ेंगे, सेल लिखना नहीं है। और सेल ही ऐसा डिवाइस होता है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो समझिए, इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, और मैं ये जानबूझ के इसलिए बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट की बुरी आदत ये होती है कि 1-2 क्लास छूटती है ना, तो पूरे चैप्टर ही को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं पहली क्लास में ये बताने जा रहा हूं कि आपको इस चैप्टर में 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। सेल में 2 आप पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल, अभी लिखना नहीं है, मैं इसे रफली बता रहा हूं, और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहला पार्ट तो हम लोग ये पढ़ेंगे, आज से शुरू करेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का कुछ भी कंसेप्ट नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक में। मान लिया किसी का 1-2 क्लास छूट गया इसमें, तो चलिए इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया। कुछ स्टूडेंट हैं इसमें पूछते रहते हैं, आज क्या होगा सर, 1-2 क्लास मिस हो गई है, क्या करें, ये करें। अरे भाई, आप 12th में हो, बच्चे की तरह क्यों हर बात करते रहते हो। हमने 11th में भी समझाया था कि भाई किसी भी सब्जेक्ट में 1 क्लास मिस हो जाए तो पूरे चैप्टर को ना मिस करें। आप आए, हो सकता है आपको 1 दिन ना आए, 2 दिन ना आए, लेकिन बीच में ऐसा टॉपिक आएगा कि आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ये इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। तीसरा जो है, ये तो और इतना है कि इसमें तो कुछ है, कंडक्टेंस वाला पार्ट है। इसमें तो इस दोनों का तो कोई लेना ही देना नहीं है, तीनों पार्ट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो इस चैप्टर में ये 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। अब आइए, गैल्वेनिक सेल
हाँ, गैल्वेनिक सेल में आज की क्लास और मंडे की क्लास इंपॉर्टेंट है। वो अगर वेडनेसडे को आएगा तो समझ में नहीं आएगा, समझा कि नहीं? इसलिए कहा गया कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैंने बता दिया। ये आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये सबको क्लियर हुआ? इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, अब आइए गौर से सुनिए। तो आपको मैंने क्या कहा कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को हम सेल कहते हैं। दैट द रीजन, गौर से सुनिए अच्छे से, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली एक पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल और इसको कहेंगे वोल्टाइक सेल। एक है, इसी का एक टाइप है कंसंट्रेशन सेल और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गौर से सुने, ये एक साथ पढ़ाया जाएगा, ये अलग पार्ट है जो मैंने अभी कहा कि इसमें इसका कंसेप्ट नहीं है। कंसंट्रेशन सेल बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में है। कंपटीशन में मोस्टली क्वेश्चन नाम से है, लेकिन कंसंट्रेशन से नाम रखा गया, लेकिन प्रॉब्लम के लिहाज से अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस के लिहाज से तो ये भी सिलेबस में है। नाम से लोगों को लगता है कि नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन से लिखता नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल अप्रोच के लिहाज से एनसीईआरटी ने इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, इसलिए आपको लिखाया गया है। हाँ, मैं पहले बोल देता हूं, बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल में आयनिक इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम का इन्वॉल्वमेंट है कंपटीशन के लिए। उसके लिए घबराना नहीं है, जिसको ना भी आता है हम आधा घंटा अलग से आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास इसी में पढ़ाएंगे, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, पीएच, ये सब वैल्यू देकर आपको इसमें क्वेश्चन पूछेगा। खुद एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है पीएच देकर इस चैप्टर में, तो पीएच तो सबको मालूम रहता है, उसमें कोई टफ नहीं है, लेकिन विदाउट आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम की मदद से ही गैल्वेनिक सेल में अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहे नीट का पेपर लें या जी मेंस वगैरह करें, उसके लिए घबराना नहीं है कि हमको नहीं आता है तो नहीं समझ में आएगा। आएगा, माय नेम इज के साथ आपको इंशाल्लाह जरूर आएगा। चलिए आप इस तरह लिखिए, सारे लोग जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, और क्लास उलास मिस नहीं करना है। जया ध्यान दीजिएगा, जया जोया जो भी है। अब आइए पहला टॉपिक जो हम लोग एनालाइज करेंगे, पहला टॉपिक जो हम लोग एनालाइज करेंगे वो है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते हो? जी मेंस अब तो मेडिकल का भी लेवल अच्छा हो गया है 2 साल के पेपर से, और केमिस्ट्री में नीट और जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, जी एडवांस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है,
नीट, अब तो नीट का भी पेपर 2 साल का स्टैंडर्ड अब अच्छा हो गया है। हाँ, फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, जी मेंस और मेडिकल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। खाली ये बात बाद में पूछेगा, अभी इस चैप्टर से रिलेटेड बात पूछे मोहम्मद जैद, ये आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं। चलिए, आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए, जो भी टॉपिक पूछना है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। खैर सुने सारे लोग अच्छे से, अभी कोई मैसेज नहीं करेंगे प्लीज। देखिए गौर से सुनिए, हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेल क्या होता है, तो ऐसा सेल जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम सेल कहते हैं। अब सेल में दो तरह का आया, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो होता है, गौर से सुने, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके पास इन्वर्टर है, जितनी गाड़ियां होती हैं, समझा, टॉर्च की बैटरी, ये सब। इसलिए लास्ट टॉपिक चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक यही होगा, टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल। कमर्शियल का मतलब वही जो मार्केट में अवेलेबल सेल है। अब सर कैसे कन्वर्ट करेगा, तो वही पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये लोग ना पूछे हाउ 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 कैसे, वो पूरा चैप्टर ही इसी पर। तो पहले गैल्वेनिक सेल का मतलब द सेल व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहला पॉइंट वाइज लिखिए। पहला, द सेल which converts chemical energy into electrical energy is called galvanic cell। अब कैसे होगा वो सब सिखाया जाएगा, ठीक है। The cell which converts chemical energy into electrical energy is called galvanic cell। लिख लिया सारे लोगों ने? चलिए अब देखिए, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं लिखना है। मैं चाहूंगा तो डायरेक्ट बना देता डायग्राम, लेकिन इस तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम बेसिकली कैसा होता है उसको समझने के लिए कहानी समझनी पड़ेगी कि सेल जो बना तो साइंटिस्ट ने किस एक्सपेरिमेंट को अपने माइंड में रखा। तो अभी कुछ भी नहीं लिखना है, गौर से सुनिए अच्छे से। उन्होंने क्या किया कि ये कंटेनर है, गौर से सुनिए, और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा आज का लेक्चर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें आपने जिंक रॉड को रखा। ठीक, गौर से सुनिए अच्छे से। आपको मालूम है, पढ़िएगा डीएफ ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, Cu+2 का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। जैसे स्टार्टिंग में था ये ब्लू कलर था। ध्यान दीजिए कि गैल्वेनिक सेल कैसे बना, साइंटिस्ट ने किस एक्सपेरिमेंट को, क्यों केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया गया, उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट है जिस पर सारे साइंटिस्ट का ध्यान गया, फिर इससे सेल बना। तो यहां देखें, अब देखिए आफ्टर समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब हुआ 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 10 मिनट हो, उससे मतलब नहीं है। आफ्टर समटाइम देखा ये गया कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो अब ब्लैक हो गया, ब्लू से ब्लैक हो गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन। कैसे, ध्यान दो अच्छे से। सॉल्यूशन में Cu+2 है। अब यहाँ ब्लैक का मतलब हुआ कॉपर सॉलिड। इसलिए इस चैप्टर में रिडॉक्स का इंपॉर्टेंस बहुत है। घबराइए नहीं, मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब की डिफिनेशन लिखवाएंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए घबराना नहीं है। तो आपको मालूम है कि Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गौर से सुनिएगा अच्छे से कि साइंटिस्ट ने किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर गैल्वेनिक सेल बनाया,
तो उन्होंने क्या किया, जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में रखा, तो शुरू में कलर ब्लू था, आफ्टर सम टाइम ब्लैक हो गया। इसका मतलब रिएक्शन हुआ। क्यों ब्लैक हुआ? Cu+2 ये यहाँ देखें, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हुआ, इसको कहते हैं रिडक्शन। वो घबराइए, सब दिखाएंगे अलग से। रिडक्शन का ऐसे भी आप मालूम है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस दोनों को जब हम मिलाएंगे तो Zn Cu+2 इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ये देखिए Cu+2 है, CuSO4 है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। CuSO4 का मतलब Cu+2, प्लीज सारे लोग ध्यान दें। CuSO4 का मतलब Cu+2। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे गेन किया? जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, मेटल रॉड लॉस किया, Cu+2 गेन किया। इसको कौन सा फेनोमेना कहेंगे? रिडॉक्स। एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसीलिए पहले ये कलर ब्लू था, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हुआ। आपके माइंड में आएगा ये सर Zn+2 का कोई कलर होता है? नहीं, Zn+2 का कलर व्हाइट होता है। अब कलर का क्या रीजन है वो आगे पढ़ेंगे, समझ में बात आ रही थी, लेकिन यहाँ देखना है Cu+2 का कलर ब्लू होता है, बाद में ये ब्लैक दिखा। क्यों दिखा? यही रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। लेकिन अब बताओ करंट फ्लो होगा कि नहीं? तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि ना वायर है ना कुछ है। केमिकल रिएक्शन हुआ, और जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, रिडॉक्स है, अपने आप हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी नेगेटिव, एनर्जी रिलीज। लेकिन तो वही साइंटिस्ट को दिमाग में आया ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसको कहेंगे केमिकल एनर्जी। अब यहां पर करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं पढ़ा आपने 11th में। यूजफुल एनर्जी किसको कहते हैं? दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इस केमिकल एनर्जी को हम यूजफुल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट तो होगा नहीं। जैसे आप वायर में भी देखिए, जैसे एक एंड, मेरे हाथ को देखिए, एक एंड से इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड में जाता है, करंट तो जाएगा लेकिन उसी वक्त जीरो हो जाएगा। फुल सर्किट बनना चाहिए, और यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए डिस्टेंस भी नहीं है। तो साइंटिस्ट ने एक, पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। ये ब्लू कलर ब्लैक में हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व हुई, लेकिन इस केमिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अभी तक कोई करंट नहीं है। बताइए बताइए सब लोग, अच्छे से समझ में आया तक? अब हाँ, तो अब गौर से सुनिए। हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल सेल को, यार ये, अरे वीडियो अच्छे से नहीं आ रही है क्या? एक बिहारी लिख रही है थोड़ी थोड़ी, ये बिहारी, अरे तुम लोगों का प्रॉब्लम होगा यार। हम 12 कह रहे हैं कि हमारे पास 2 मोबाइल रहता है, हम चेक करते रहते हैं। अगर मेरे सामने वाले मोबाइल में भी गड़बड़ होता है तो मैं समझ जाता हूं कि मेरे यहाँ से गड़बड़ है। बिहारी कहीं का, हमने दाल हरा हो रहा है तो आंख खोल ले तू, अभी डिस्टर्ब नहीं करो यार। नहीं हो रहा तो तुम जानो, बिहारी गुंडा। आदमी पढ़ा रहा है तो फ्रीज हो रहा है, वीडियो फ्रीज हो रहा है, ये बोल रहा है। चलिए गौर से सुने, अभी सुबह सुबह जी करता है गाली दे दूं। यहाँ देखें, एकदम तकरीर हो रही है, भाषण हो रहा है, उसमें डिस्टर्ब करता रहता है। हम सामने देखते रहते हैं, मेरा मोबाइल 2 रहता है। चलिए सुने, गौर से सुने, टाइम की कमी है। यहाँ देखें, तो दोबारा मैं एक दफा बता देता हूं कि जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया तो देखा गया कि पहले ब्लू था, ब्लैक हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, एक रॉड में इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। चार्ज आया फिर न्यूट्रल, एक ने लॉस किया दूसरे ने गेन किया, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, करंट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। अब साइंटिस्ट ने ये चालाकी की कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने चालाकी की। चालाकी ये की, और से सुनिएगा, मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि समझने में आसानी हो। चालाकी ये की कि उन्होंने डिस्टेंस में, उन्होंने कहा नहीं, अगर करंट फ्लो करना है तो 2 कंटेनर लो, अब तुम डिस्टेंस बना दो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के। गौर से सुनना, लिखना नहीं। उन्होंने कहा यहाँ केमिकल एनर्जी तो इन्वॉल्व हुआ, अगर हम इस केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 कंटेनर लो, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए डिस्टेंस दो। यहाँ तो डिस्टेंस का पता ही नहीं है, आया इलेक्ट्रॉन दूसरा ने खींच लिया, तो अब क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, एक को जिंक रॉड लिया, और से सुनो, पहले ये कौन सा सॉल्यूशन थी? उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, ऐसे सेल नहीं बनेगा, अगर रॉड को डिप करना है तो जिसका रॉड लिया उसी का सॉल्यूशन लो, ZnSO4। इसको अभी बनाओगे नहीं, मैं साफ से बाद में बनाऊंगा। और इसमें कॉपर रॉड लो, और इसको डिप करो CuL। तो साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल सेल बनाने में किया। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या होगा कि एक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? वो हम बताएंगे आपको। अब ये वायर्स के उन्होंने जोड़ दिया, पोटेंशियल डेवलप किया, तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। साइंटिस्ट ने यहाँ बल्ब रखा तो देखा बल्ब ग्लो कर रहा है, तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इसलिए कहा कि सेल बनाना है अगर तो 2 कंपार्टमेंट लेना पड़ेगा। जिंक रॉड लिया तो उसी का आयन होना चाहिए सॉल्यूशन में, कॉपर रॉड लिया तो उसी का आयन होना चाहिए, सिल्वर रॉड लेना है तो Ag+ आना चाहिए। इसीलिए गैल्वेनिक सेल में 2 कंपार्टमेंट होता है। तो केमिकल एनर्जी यहाँ भी रिडॉक्स हो रहा है, जिंक, यहाँ पर भी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ये Cu+ को यही इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है उसको गेन कर रहा है। वहां एक ही कंटेनर में था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो एनर्जी रिलीज हुई उसको केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए, या पढ़ेंगे अभी सर्किट डायग्राम में। मान लीजिए एक ये यहां से मान लीजिए ये भी है, पोटेंशियल जब आप दीजिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल दीजिएगा तो करंट तो फ्लो होगा, लेकिन फ्लो होते उसी वक्त खत्म हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। करंट फ्लो करने के लिए कंप्लीट सर्किट चाहिए, तो अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, ग्लो किया, साइंटिस्ट देखा कि ग्लो किया फिर उसी वक्त बंद हो गया, फिर बनाया, ग्लो किया उसी वक्त। तो इसलिए कि आप पढ़िएगा डिटेल में, अच्छे से पढ़िएगा, इसलिए सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉल्ट ब्रिज। अब ये पूरी कंप्लीट सर्किट होगी। अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है वो हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इतना सबको समझ में आया कि नहीं कि जब जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डाला गया, रिएक्शन तो हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ, केमिकल एनर्जी तो रिलीज हुई। तो साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया? 2 कंपार्टमेंट बनाया। क्या किया? 2 कंपार्टमेंट बनाया। उस बेवकूफ बनाया, इलेक्ट्रॉन को बेवकूफ बनाया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बीच में सेपरेशन दिया। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं? केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई? जल्दी बोलो आप, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
घबराइएगा नहीं, ये सॉल्व ब्रिज सब पढ़ाया जाएगा, आगे आगे कोई नहीं बोले, सब पढ़ाया जाएगा। वली, वली आपको आ रहा है? वली, आयशा, हाँ। अब मैं आपको एकदम अच्छे से अब लिखवाऊंगा, घबराइएगा नहीं। अब एक एक बात को, क्योंकि मैं बस इतना आपका माइंड क्लियर कराना चाह रहा था कि ये माइंड में आपको आ जाए कि सेल बनाने के लिए 2 कंपार्टमेंट की जरूरत क्यों हुई। कोई भी पूछे तो ये नहीं कहना है कि बुक में है 2 कंपार्टमेंट, नहीं, उसको इस एक्सपेरिमेंट का आप हवाला दीजिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो 2 कंपार्टमेंट की जरूरत होगी और उसको हम सर्किट से जोड़ेंगे तभी करंट फ्लो होगा। अब हम आपको साफ से एक एक करके आप समझाते हैं। तो सेकंड पॉइंट में लिखिएगा। अब सेकंड पॉइंट में लिखिए, इन गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स। प्लीज ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। एक में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे में रिडक्शन होगा, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। जल्दी बोलिए, आ रहा है समझ में? अब देखिए जिनका कंसेप्ट ऑक्सीडेशन देखो क्या। अच्छा चलो बाद में लिखूंगा, अभी मैं आपको कंपार्टमेंट बनाता हूं। चलिए लिखना शुरू कीजिए। अब मैंने पोटेंशियल दे दिया, कहीं पर बल्ब लगाया रहता है, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये जिंक रॉड है, इसको एनोड लिया गया, और सॉल्यूशन लिया गया ZnSO4 सॉल्यूशन। यहाँ कॉपर रॉड है, इसको कैथोड लिया गया, और इसमें CuSO4। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। ये सब पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं। अभी कोई ये ना पूछे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। अब मैं आपको इसी को अच्छे से एक एक करके समझा रहा हूँ। देखिए, बस आपको ये सब कुछ समझ में आ गया कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट ने किस बेसिस पर ये सोचा कि हम 2 कंपार्टमेंट की ही जरूरत पड़ेगी तभी सेल बनेगा। इसके लिए मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आना चाहिए। वली आ रहा आपको? अब वलीद आया है कि नहीं यार? वलीद आया है कि नहीं? हाँ, ओके। मोहम्मद वली एक है। नगमा आपको समझ में आ रहा है? नगमा, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जुहैब, मोहम्मद वली, मरियम बानो। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बोलिए। चलिए आप सुनिए,
एकदम बेसिक्स, एकदम अच्छे से गौर से सुनिए, अच्छे से प्लीज। एनोड है, कैथोड है, गौर से सुनिए। नंबर 1 रिएक्शन, गौर से सुनिए अच्छे से। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना है। कैथोड पर रिडक्शन होगा। ये अभी मैं जस्ट इसको मिटाने के बाद यही मैं पढ़ाऊंगा आपको, घबराइएगा नहीं। जिसको नहीं आता या भूल गए हैं अब, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, इसलिए दोनों को मिला देंगे, रिडॉक्स हो जाएगा। साइड, ये लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड बाय कन्वेंशनली। वो ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप इसको इधर इधर भी रख सकते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सेल बनेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, राइट हैंड इलेक्ट्रोड। तीसरा एकदम बेसिक से चलिए, पोलैरिटी। आपने पढ़ा होगा 11th में, एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ एनोड नेगेटिव है। क्यों? रीजन हम लिख पाएंगे, सब पे अभी सब्र करें। कैथोड पॉजिटिव, देखिए एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, उसका रीजन है, सब पढ़ेंगे। पहले ये एकदम बेसिक बातें सब लिखें कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, राइट हैंड इलेक्ट्रोड, नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी। आप इसको लिखिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। हाँ, लिख लिए सारे लोग? हाँ चलिए, अब देखिए सारे लोग, 1 मिनट देखिए, चाय भी पीते रहता हूँ। अब देखिए, अब बिस्किट भी खा लेता हूँ। आए, हाँ, अच्छी बिस्किट है। अब यहाँ देखें, रिएक्शन एट एनोड, तो Zn जिंक ऑक्सीडाइज होगा। अब सुनो अच्छे से, सुनो, तुम्हारे माइंड में आएगा क्वेश्चन, गौर से सुनो अच्छे से एकदम। क्या जिंक और कॉपर दोनों मेटल है, तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन क्यों होगा? कॉपर को एनोड क्यों नहीं ले सकते? वो सब कहानी अभी 5 मिनट के अंदर क्लियर होगा।
आवाज स्लो आ रही है, आवाज बहुत, एक मिनट, आवाज स्लो क्यों आ रही है भाई? हाँ, ये बिहारन लोग का खुद प्रॉब्लम रहता है, मुझे डिस्टर्ब करती रहती है लाहौल वाला कुत। यहाँ देखें सारे लोग देखें यार, डिस्टर्ब मत किया करें। हाँ, तो आपको मैं समझाऊंगा कि जिंक ऑक्सीडेशन, जिंक को एनोड ही क्यों लिया गया, जिंक पर ऑक्सीडेशन क्यों कंसीडर किया गया, बस आपको मैं समझा देता हूं। अब देखिए, ये होता है ऑक्सीडेशन, और याद रखिए ऑक्सीडेशन का मतलब, जिसको ना आ रहा हो गौर से सुनो अच्छे से। पहली डेफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या कहो चार्ज। देखो Zn पे चार्ज कितना है, 0, 0 चार्ज न्यूट्रन, यहाँ +2। अगर आपको इलेक्ट्रॉन में ना लिखूं, डायरेक्ट पूछूं बताओ, तो 0 से +2 चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो भूल गए हैं या फिर जिन बेचारों को प्रॉब्लम होती है बेसिक में भी, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। 0 से +2, और जानबूझ के आपको एग्जामिनर ऐसे देगा इस चैप्टर में, Zn/Zn+2। आपको खुद समझना ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, आपको खुद समझना ऑक्सीडेशन कैसे। अब यहाँ पर 0 से +2 चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। चार्ज बढ़े जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो कहिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। जल्दी लिखिए इसको, बेसिक से समझिए, आज की क्लास बेसिक, पूरी बेसिक से। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, यही Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो अब याद रखिए, रिडक्शंस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज। जानबूझ के एग्जामिनर लिखेगा Cu+2 से Cu, आपको खुद समझना है रिडक्शन हो रहा है। आपको लिखेगा Fe+3 से Fe+2, देखो +3 से +2, सारे लोग देखो, सारे लोग लिखने में रहते हैं, इसलिए बेसिक चीज नहीं समझ में आती है। टीचर जब समझा रहा हो तो देखो, Fe+3 से Fe+2 चार्ज घट रहा है, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। आपको कोई कहे Br- से सॉरी Br2 से Br-, 0 से -1 चार्ज घट रहा है, चार्ज घट रहा है, रिडक्शन। जानबूझ के चैप्टर में इसी तरह लिखेगा। आपको अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको पूरा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब आप कहेंगे इसको ऑक्सीडेशन, फिर कहेंगे नहीं 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 रिडक्शन, अरे तो ये चीज तो आई है। तो कॉन्फिडेंस पैदा करें, कॉन्फिडेंस कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल लिख लें। Zn+2, जिंक से Zn+2 बढ़ रहा है, आपको लिख देगा Cl- से Cl2 -1 से 0 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में? सब पहचान लोगे कि नहीं, जल्दी बोलो, पहचान लोगे कि नहीं? हाँ, ये मैंने जानबूझ के पढ़ा दिया। हाँ, वेरी गुड उस्मान, वेरी गुड। अरे उस्मान तुम वही हो, न्यू हॉरिजन वाले उस्मान हो, न्यू हॉरिजन वाले उस्मान, न्यू हॉरिजन वाले हो। अरे वाह, तुम्हारी शक्ल याद आ गई मुझे। कैसे हो, कैसे हो? बिहारी बढ़िया लिखता, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आओ अच्छे से प्लीज। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं,
कि सर जिंक मेटल को ऑक्सीडेशन वहीं पर क्यों हुआ, कॉपर पे रिडक्शन क्यों हुआ, तो बहुत अच्छे से समझो प्लीज, सारे लोग सुनो, एक लाइन छोड़ के रिमार्क्स लिखो, रिमार्क्स पहला पॉइंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सारे लोग एक टेक्स्ट मैसेज करके दिखाओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डायरेक्ट बोलो। कोई भी तुमसे पूछे गैल्वेनिक सेल में कौन सा रिएक्शन होता है तो क्या बताओगे, जल्दी टेक्स्ट मैसेज करो। गैल्वेनिक सेल में नो नो नो, कुछ नहीं, गलत गलत, सबका गलत, पूरा वर्ड लिखो, स्पॉन्टेनियस रिडक्स। हाँ, एक स्टूडेंट ने सही लिखा, स्पॉन्टेनियस रिडक्स बोलो, स्पॉन्टेनियस रिडक्स। या अब बोलो क्यों स्पॉन्टेनियस बोलना जरूरी है। हाँ, ये बीच बीच में मैं इसलिए पूछता रहता हूं कि तुम्हें समझ में आता रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी तुम देखोगे वहां भी रिडॉक्स होता है। स्टूडेंट जल्दी में बोल देता है रिडॉक्स होता है, भाई इलेक्ट्रोलाइटिक में भी रिडॉक्स होता है। तो आपको सही वर्ड बोलना, एनडीटीवी रविश कुमार की तरह, स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होता है। आप पूरे अच्छे से बोलें, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। यानी आप पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन बेसिक चीजें नहीं आ रही है, इसका मतलब आप सही से नहीं पढ़ा, इसलिए आपको हर जगह प्रॉब्लम होगी। इसलिए बीच बीच में मैं जानबूझ के रिपीट करता रहता हूं और आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए पूछता रहता हूं। अब आइए रिमार्क्स में, मैं सबका ध्यान 5 मिनट ध्यान, पहला ये पॉइंट लिखना शुरू करो। व्हेन मेटल रॉड, मेटल रॉड का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड, लिखना शुरू करो, इज प्लेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इज प्लेस्ड इन द solution of its own ion, solution of its own ion. This line is very important, this line is very important, this line is very important। गैल्वेनिक सेल बनाना है तो जो रॉड लिया उसी का आयन होना चाहिए। देन अब क्यों वो पढ़ाएंगे, देन metal rod, then metal rod, then metal rod acquires, then metal rod acquires positive और नेगेटिव चार्ज, रॉड पे चार्ज डेवलप हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, पहले लिखो सारे लोग अच्छे से, अब इसका मतलब समझा रहा हूं। ये बहुत ही की लाइन है, when metal rod is placed in the solution of its own ion, तो own ion की वजह से metal rod या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। लिख लिया सारे लोग, अब मतलब समझो प्लीज। हाँ, वेरी गुड, लिख लिए जल्दी बोलो। या अब सुनो प्लीज, सुनो प्लीज, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझो, बहुत अच्छे से। मान लो ये मेटल रॉड है और ये मान लो सॉल्यूशन है। पहले तो इसका मतलब देख लो, हाँ पहले इसका मतलब सुन लो कि अगर देखो अच्छे से, जिंक रॉड है तो ZnSO4 ही लेंगे, ZnSO4 नहीं, यानी अब कोई भी हो सकता है। जिंक रॉड लिए तो Zn+2 होना चाहिए। अब तुम ZnCl2 भी ले सकते हो, तुम जिंक नाइट्रेट भी ले सकते हो। जिंक रॉड लिए तो उसी का आयन होना चाहिए, मतलब Zn+2 होना चाहिए। कॉपर रॉड लिए तो Cu+2 ही होना चाहिए। क्यों, उसका रीजन सुनो। तुमने अभी नहीं देखा कि अगर तुम जिंक रॉड ले लिए और CuSO4 लिए तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Cu खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कॉपर खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया कि 2 कंपार्टमेंट बनाओ,
जिंक रॉड लो और उसी का आयंस लो, कॉपर रॉड लो उसी का आयंस लो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन, उसको टाइम मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, सेपरेशन मिलेगा, करंट फ्लो होगा, सेल बनेगा। बोलो आया कि नहीं सबको समझ में? जिंक रॉड उसी का आयंस होना चाहिए। हाँ एक दफा और एक दफा और एक दफा और एक दफा और सुनो, एक दफा और, हाँ एक दफा और सुनो प्लीज प्लीज। अगर तुम कोई कहेगा नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कहो बिहारी हो तुम, जिंक रॉड लिए और तुम CuSO4 ले लिए, तो क्या होगा? ये एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस किया Cu+2 खींच लेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए डिस्टेंस नहीं मिला, सेपरेशन नहीं मिला। अब देखो क्या कहा, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा नहीं नहीं इसको बेवकूफ बनाओ, इस बिहारी को मारो, इतना मारो कि इसको दो पार्ट में तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। तो कहा लो इतना मार मारा कि कहा लो 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 Zn+2 और कॉपर रॉड अलग से, अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इसलिए कहा गया जिसका मेटल रॉड लो उसी का आयंस लो, जिसका मेटल रॉड लो उसी का आयंस लो। इसलिए लिखा गया when metal rod is placed in the solution of its own ion, तभी चार्ज डेवलप होगा, तभी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड की तरफ होगा। अब सच बताओ अच्छे से आया कि नहीं ये वाला कंसेप्ट? पहला जो लाइन लिखा उसको समझ में आया कि नहीं? हाँ अब चलो अब सुनो, हाँ अब देखो अब दूसरे पॉइंट पर आओ प्लीज, अब 5 मिनट फिर सब्र करना, सुनो सुनो सुनो। हाँ देखो सारे लोग प्लीज, अब क्वेश्चन ये है कि सर आपको कैसे मालूम कि जिंक का ऑक्सीडेशन ही होगा, आपको कैसे मालूम कि कॉपर का रिडक्शन होगा? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान दें। मान लो ये रॉड है, मान लो ये रॉड है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट है, या ऐसे समझो, चलो मान ही के समझते हैं, जिंक रॉड है मान लो और ZnSO4 है, ZnSO4 है तो सॉल्यूशन में Zn+2। अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहले दो पॉसिबिलिटीज को देखो फिर हम कहेंगे उसमें कौन होगा। दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? नंबर 1 कि Zn+2 रॉड की तरफ आ सकता है, तो जब रॉड की तरफ आएगा तो रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, Zn+2 सॉल्यूशन से रॉड, एक पॉसिबिलिटीज ये है। गौर से सुनना, फिर अभी कुछ भी नहीं बोलना, फिर मैं डाउट लूंगा। एक पॉसिबिलिटीज ये है जब मेटल रॉड को उसके आयन के सॉल्यूशन में रखोगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, Zn+2 रॉड की तरफ आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है मान लो कि यहाँ रिडक्शन हुआ, जब आएगा तो रिडक्शन होगा। एक पॉसिबिलिटीज ये भी है कि भाई जिंक जो है ब्रेक होकर ये Zn+2 में कन्वर्ट होगा, तो अब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और यहां का होगा रिडक्शन। दो पॉसिबिलिटीज है, खुद सोचो अगर ये इसमें 15 आयन गया और इधर से 20 आयन आ गया, तो बताओ किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? ऑक्सीडेशन की होगी कि नहीं? होगा दोनों, लेकिन जिसकी जो पॉसिबिलिटीज होगी वो प्रीफर्ड होगा। इसलिए देखा ये गया कि जिंक ऑक्सीडाइज होने में ज्यादा आयंस दे रहा है एज कंपेयर टू Zn+2 को इधर, इसलिए इसकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई। लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंकते कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, इसकी सीरीज बनाई गई कि कौन, ये तो पहले कंसेप्ट समझो, इसी बेसिस पर एक सीरीज बना दी गई कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा कौन ज्यादा। लेकिन गौर से सुनो, दोबारा अच्छे से सुनो कि मेटल रॉड है,
एक मिनट एक दफा और, मेटल रॉड है, डिप्ट किए, कोई कहेगा कि जिंक का ही ऑक्सीडेशन क्यों? एक तो इसका डायरेक्ट आंसर है, इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डायरेक्ट आंसर है। तो वो तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर सीरीज बनाई गई। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था? तो यही था कि रॉड को जब उसके आयंस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो दो फेनोमेना हो सकती हैं। अब यहाँ पर कौन सी फेनोमेना होगी वो बाद में देखा गया, लेकिन माइंड में लाओ। एक मिनट, तो अभी रे गुड्डू पंडित अभी चुपचाप से रहो ना, अभी जिंक की बात कर रहे हैं। गुड्डू पंडित सुनो, सुनो इधर पहले ये समझ, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि Zn+2, इसमें भी उसी तरह देखो, ये बिहारी लोग है ना, आप पहले पूछने लगता है। वही हाल कॉपर के बारे में भी होगा कि ये Cu है, और से सुनो Cu+2 है, Cu+2 यहाँ भी आ सकता है और कॉपर Cu+2 में जा सकता है। ऐसा देखा गया कि Cu+2 20 आयन जा रहा है तो ये 15 आयन ही दे रहा है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन होगा, जिंक में ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसलिए देखा ये गया कि जिंक का पंडित है ना, गुड्डू पंडित है, हम समझा रहे हैं, कुछ बोल रहा है कुछ, यहाँ देखें, वही तो मैं कह रहा हूं, कोई भी रॉड लो, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसकी जो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी वही होगा। और इसका सबसे अच्छा आंसर है इलेक्ट्रोकेमिकल से, जो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले थ्योरी समझें कि कोई कहे जिंक और कॉपर रॉड है तो जिंक को ऑक्सीडेशन क्यों लिया? तो आप कहिए जिंक रिड्यूस भी हो सकता था, ऑक्सीडाइज भी हो सकता था, लेकिन देखा यह गया कि जिंक ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो ज्यादा आयन दे रहा है एज कंपेयर टू रिड्यूस होने के लिए, इसलिए कहा गया कि जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा। वही हाल कॉपर में है, कॉपर को जब डिप किया गया तो वहां भी दो पॉसिबिलिटीज है, देखा यह गया कि ज्यादा कॉपर आयन आ रहा है, ज्यादा कॉपर आयन रॉड की तरफ आ रहा है, कॉपर आयन रॉड की तरफ आएगा तो रिडक्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी दोनों हो रहा है, लेकिन जिसकी जो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी उसको प्रीफर करेंगे। बोलो आया कि नहीं ये कंसेप्ट, सबको समझ में आया? जल्दी बोलो ये वाला आया कि नहीं? यहाँ भी दो, यहाँ पर भी दो। अब बताओ गुड्डू चौहान, समझ में आया कि नहीं? गुड्डू चौहान डाउट कब पूछा जाता है? जब बाधा हमने कहा कि जब हम पढ़ा लिया तो अब पूछो डाउट कि अब क्या नहीं समझ में आया। टीचर पढ़ा रहा होता उसमें बीच में मैसेज कर रहा। एक मिनट में डाउट क्लियर कर देता हूं सबका। हाँ, वो टेंडेंसी है ना गुड्डू चौहान, वो एक्सपेरिमेंट हम कह रहे हैं भाई, जिंक पे ऑक्सीडेशन होता है तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि भाई, और इसलिए एक तो इसका सबसे अच्छा आंसर मैं तुम्हें बारहा बता रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिंक के अंदर ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े हो? तो जब पढ़े नहीं हो तो जिस अंदाज में पढ़ा रहा हूं उस अंदाज में पहले समझो। ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी। अभी बस ये समझो सारे लोग कि जब रॉड को, मैं दोबारा समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो कि जब मेटल रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो हर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो Zn+2 रॉड की तरफ आएगा या जिंक Zn+2 में जाएगा, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। और तुम देखोगे कि एनोड को जिंक क्यों लिया गया? एनोड को जिंक इसलिए लिया गया कि इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। मैंने ये 15-20 एक रफली समझाया है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि हाँ, गौर से सुने, एक मिनट सुने, पहले सुने तब फिर। मैंने अभी, मरियम बानो आप बहुत बोलती हैं, मैंने कहा पहले समझाने दें कि जिंक स्टेबल है, दिमाग नहीं है, मैंने अभी नहीं लिखवाया,
दिमाग सबको है ही नहीं है। जिंक स्टेबल है ऑब्वियसली, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जब जिंक रॉड को इसके सॉल्यूशन में रखा गया तो अब ये स्टेबल नहीं है, लिखाया नहीं अभी पहला पॉइंट। मैंने सिर्फ ये लिख दिया कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये लिखा मैंने। When metal rod is placed in the solution of its own ion, लिखा नहीं अभी पहला पॉइंट। फिर मेटल रॉड पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। रॉड अकेला है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है ये। रॉड अकेला न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। लेकिन जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो अब ये चार्ज लॉस करना शुरू करेगा या गेन करना शुरू करेगा। अब मैं दोबारा समझा रहा हूं, सारे लोग डाउट क्लियर करें। एक दफा और समझ लें, एक दफा और समझें। यहां ध्यान दें कि जब मेटल रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो मैंने लिखवाया कि मेटल रॉड हैज टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेटल के अंदर, मेटल अगर अकेला है तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब भी मेटल रॉड के आयंस के सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या करेगा, Zn प्लस। अब ये रिएक्टिव हो गया, ये जल्दी से इसमें जाना चाहेगा। अभी भी एक स्टूडेंट पूछ रहा क्यों, एक लड़की है मरियम बानो, उनको दिमाग नहीं है कि जब मेटल रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे तो अब यहाँ आयंस आ गया, अब ये इसमें जाना चाहेगा या ये इसमें लॉस होना चाहेगा। तो देखा ये गया कि Zn+2 रॉड की तरफ आ रहा है, जिंक Zn+2 में आ रहा है। तो देखा ये गया कि ज्यादा Zn+2 में आ रहा है, इसीलिए जिंक को एनोड लिया गया। और इसका बेहतरीन आंसर मैं बार कह रहा हूं कि पोटेंशियल है, उसकी एक सीरीज है। सीरीज में ये बताया गया कि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। वही हाल कॉपर रॉड में है कि जब कॉपर रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा गया तो दोनों टेंडेंसी होगी, कॉपर +2 इधर भी आना चाहेगा, कॉपर Cu+2 में भी आना चाहेगा। देखा ये गया कि ज्यादा आयन रॉड की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है। यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, लेकिन रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इसको कैथोड लिया गया। यहाँ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इस पर ऑक्सीडेशन लिया गया। और ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझाया है, वो इसी तरह समझाया है कि जब मेटल रॉड को किसी उसके आयंस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो दोनों टेंडेंसी हो सकती है। जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी उसके आयन ज्यादा जाएंगे। जैसे Zn+2 यहाँ आ रहा है, Zn+2 में जा रहा है, दोनों हो रहा है। ज्यादा क्या होगा, वही उसकी टेंडेंसी होगी। तो देखा यह गया कि ज्यादा Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए जिंक पर ऑक्सीडेशन दिया गया, कॉपर में रिडक्शन दिया गया। और एक असल आंसर है, बाद में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़िएगा, जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो अब बताओ, उम्मीद है समझ में आया होगा। जल्दी बताओ, ये लाइन सबको समझ में आ गया? चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। अब आइए, हाँ ये तो हो गया, अब गौर से सुने। चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया कि जिंक रॉड को एनोड और कॉपर रॉड को कैथोड क्यों लिया गया। अब आइए केस फर्स्ट, अब इसको मैं तोड़ के पढ़ा रहा हूं। पहला केस, व्हेन मेटल एटम हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, तो लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। गौर से सुनो, अब मैं अलग अलग करके समझा रहा हूं, गौर से सुनो। यहां देखो सारे लोग, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, Zn+2+2। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा ज्यादा, प्लीज सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए, ये जिंक रॉड है, प्लीज यहां देखिए। आप लोग देखते नहीं इसलिए समझ में नहीं आता है। वली वली वली
समझ में आ रहा है वली? ZnSO4 है। इसको मैं ऐसे भी समझा रहा हूं, और से सुनो अच्छे से। तो तुम क्या देखे कि जिंक लॉस हो रहा है, तो बताओ, ये तो क्लियर हो गया ना कि जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक Zn+2 के फॉर्म में नीचे आ रहा है, तो ये कहां जा रहा है? इनसाइड सॉल्यूशन। अब बताओ, जब जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा, गौर से सुनना, जब जिंक Zn+2 में होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस भी होगा। तो ये चला गया सॉल्यूशन के अंदर। गौर से सुनो, ध्यान दो अच्छे से, मैं ऊपर भी एक उसको बाद में नोट करना, गौर से सुनो। मान लिया ये जिंक रॉड है, जिंक के आयंस है, देखो अच्छे से, जिंक के आयंस है। मैं डार्क जो कर रहा हूं वो समझो कि जिंक है, ये जिंक है। अब ये Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? देखो ये जो दो खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो वही कहा गया आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा? रॉड पर नेगेटिव, पहले ये न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो रॉड नेगेटिव, सॉल्यूशन पॉजिटिव। क्यों? Zn+2 सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, इसलिए मैंने लिखाया। और से सुनो, when metal rod is placed in the solution of its own ion, दिखाया था ना, metal rod acquires either positive or negative charge with respect to solution। तो जब ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल रॉड पर नेगेटिव आएगा, इसीलिए एनोड नेगेटिव होता है। इसीलिए कि जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जमा हो जाएगा? रॉड पर। अब बताओ यहां से यहां तक समझ में आया कि जल्दी बोलो, पहले केस फर्स्ट लिख लो जल्दी से। when metal atom has tendency to lose electron, जल्दी बताओ आया कि नहीं? मेटल आयन Zn+2 के फॉर्म में गया तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो भाई है, देखो गैप बन गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन रॉड पर है। लिख लो सारे लोग, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखें। ये वाला सबको समझ में आया कि मेटल रॉड पर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि देखो जिंक Zn+2 में सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जमा हो जाएगा? रॉड पर, जो मैंने ऊपर बना के दिखाया। जिंक ये ब्रेक होकर किसमें जा रहा है? Zn+2 में, तो इलेक्ट्रॉन कहां जमा हो जाएगा? रॉड पर। इसीलिए रॉड पर नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज। लिख लिया? जल्दी बोलिए। वली, वली को समझ में आ रहा है कि नहीं? मोहम्मद वली, WALI, मोहम्मद वली। वली भाई बोलिए, आपको समझ में आ रहा है? MD वली, MD वली। चलिए ओके, लिख लिया, ओके ओके। पक्का बोलो, पक्का बोलो, ये वाला अच्छे से आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, एक दफा और बोलो, सबको समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अब सुनिए, तो कोई भी देखिए, कोई भी आपसे पूछे कि गैल्वेनिक सेल में, एक तो जैसे जैसे, हाँ हाँ, तो दुआ मांग मेरे लिए, दुआ मांग। ओके जुनैद चौधरी, आप सुने, केस सेकंड, व्हेन, अब सुनो अच्छे से, व्हेन metal ion, अब देखो, when metal ion has tendency to gain electron, जो मैंने आपको समझाया था। जब सुनो एक दफा और, जब मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डालेंगे, कोई भी मेटल रॉड,
तो दो टेंडेंसी होगी। गौर से सुने, गौर से सुने, दो टेंडेंसी होगी, या तो Mn प्लस रॉड की तरफ जाएगा या ये Mn प्लस में कन्वर्ट होगा। तो अगर ज्यादा ये जा रहा है तो रिडक्शन होगा, ज्यादा ये हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। बस यही छोटी सी बात समझो कि जब रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आयंस रॉड की तरफ आएगा या रॉड से Mn प्लस। अब अगर ये ज्यादा हो रहा है तो रिडक्शन, देखो मेटल आयन एज टू रिडक्शन, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। बस यही किस्सा है। तो देखो गौर से सुनो, तो Cu प्लस 2, प्लीज सुनो, 2 इज T। अब ध्यान दो, इधर ध्यान देना, जो मैंने, ध्यान दो, गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था, गौर से सुनो, गौर से सुनो, प्लीज प्लीज। तो यहां निगेटिव आया, क्या निगेटिव एक साथ रह सकता है? प्लीज यहां देखो, निगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेगा तो कहेगा भाग, मेरे यहां से भाग, तो यही इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो करता और इधर आता है। देखो यही रिपल करेगा, भाग बिहारी भाग, भाग बिहारी भाग, तो ये भागेगा और कहेगा आओ इधर। तो इधर जो है, गौर से सुनो, Cu प्लस 2 बैठा हुआ है, अब ये रॉड की तरफ जाएगा चूंकि रिडक्शन है। तो यहां देखो, फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन से जा रहा है, क्यों? इसमें रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्रेक होकर Cu, क्या ये ऐसा हो सकता है? लेकिन ज्यादा क्या है, Cu प्लस 2 जाएगा, ज्यादा टेंडेंसी Cu प्लस 2, इसीलिए यहाँ पर रिडक्शन होगा, जो मैंने अभी जस्ट पहले समझाया था गुड्डू चौहान को और मरियम बानो को, दोनों साइंटिफिक स्टूडेंट है ना। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन इसलिए देखिए मूव करेगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब देखो बताओ, सारे लोग सुनो, Cu प्लस 2 रॉड की तरफ जा रहा है, गौर से सुनिए, Cu प्लस 2 रॉड की तरफ जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? देखो रॉड से खींचेगा। तो मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, टेकिंग फ्रॉम रॉड। अब बताओ, जब कोई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, खींचा जाता है, तो क्या हो जाता है? जब, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा? दोबारा सुनो, दोबारा, ये कॉपर रॉड है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, Cu प्लस 2 सॉल्यूशन से जा रहा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो रॉड से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा? रॉड बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि रॉड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और Cu प्लस 2 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अल्लाह अकबर। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। और ये क्या हो जाएगा? डिपॉजिट, डिपॉजिट हो जाएगा, रॉड पर जमा हो जाएगा, डिपॉजिट, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड ऑन रॉड। सच सच बताओ आया कि नहीं? सच सच बताओ आया कि नहीं? सच सच बताओ आया कि नहीं? प्लीज सच सच बताओ सबको। आयशा, आयशा, वलीद, वलीद, सुहैब, मुस्तबा, मुस्तबा, उस्मान, उस्मान, अलीशा, अलीशा, सबको समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अदीबा अंसारी बोलो प्लीज। अलीशा, उस्मान, जल्दी बोलो। जिया, जिया, वली, वली, वलीद, वलीद। ओके, जिसका नाम ले रहा है वो बोल ही नहीं रहा है, बिहारी लोग, जल्दी जल्दी लिखना। नाम ले रहे हैं तो तुमको तो खुश होना चाहिए भाई। एक स्टूडेंट ने कहा रिपीट कर देने के लिए, चलिए देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन Cu प्लस 2, देखें अच्छे से दोबारा, Cu प्लस 2 सॉल्यूशन से जा रहा है, तो फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो कोई आपसे पूछेगा ये आ भी सकता है, ये आ भी सकता है, लेकिन ज्यादा जाएगा, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन होगा, इसलिए दूसरे वाले केस को नहीं लिया जाता है। तो Cu प्लस 2 रॉड की तरफ जा रहा है। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? अच्छा बताओ, तुम लोग बताओ जल्दी से, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? जल्दी बोलो। हाँ, जिंक से, एनोड से। वेरी गुड। ये हवा से नहीं आ रहा है कि उड़ रहा है, जिंक से, एनोड से आ रहा है। जिन्होंने पूछा है वो सुने अच्छे से, अच्छे से सुने। चना खाएं, चना,
कच्चा चना विदाउट मसाला, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं। तो Cu+2 सॉल्यूशन से गया, सॉल्यूशन से गया, तो देखो तो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? रॉड से, रॉड से लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन रॉड से लेगा तो रॉड बिकम्स पॉजिटिव। अब सॉल्यूशन से ये जा रहा है तो सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बोलो आया सबको समझ में? अल्लाह, बहुत समझाना पड़ा भाई आज का लेक्चर में। अल्लाह अकबर, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये लॉजिक है, वरना मैं शॉर्टकट से भी समझा देता, लेकिन आप पूरा लॉजिक से समझा दिया। अब बात का टॉपिक जल्दी जल्दी होगा। बोलो, अब यहाँ पर मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो बिला झिझक पूछो, मैं आगे तभी पढ़ूंगा। जल्दी बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। ये एक बात तुम लोग बताना यस या नो करके, एक दफा सुना, एकदम अच्छे से समझो, आज वाले टॉपिक को अच्छे से समझो। मैं ये समझाना चाहा आपको, ये बात सबको क्लियर हो गई कि गैल्वेनिक सेल में 2 कंपार्टमेंट क्यों होगा? यस या नो? यस, ओके। हाँ, एक बात तो ये हो गई, ठीक है, ठीक है। क्यों? साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो ब्लू कलर वाला याद रखिएगा, ब्लू कलर वाला, अब बाद में ब्लैक हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन को सेपरेशन करने के, हाँ वेरी गुड, फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, सेपरेशन के लिए कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये भी बात क्लियर हो गई कि सेल बनाने के लिए जरूरी क्या है कि जिसका रॉड लोगे उसी का आयंस लोगे। ये क्लियर हुआ सबको? बताओ। हाँ, अच्छा, वाह 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 वाह, ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात, कि कोई तुमसे पूछेगा कि जिंक और कॉपर में जिंक को एनोड क्यों लिया गया, कॉपर को कैथोड क्यों लिया गया, ये बात सबको समझ में आई? अल्लाह, क्या तुम लोग हो यार, सब आ गया, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, बस आपको यही कहना है कि जब मैटर रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखते हैं तो 2 टेंडेंसी होती है, या तो वो लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है। अगर लॉस की टेंडेंसी ज्यादा है तो लॉस ऑक्सीडेशन होगा। हाँ हाँ, अब देखो सारे लोग, सारे लोग अच्छे से सुनो। अब देखो न्यूमेरिकली सेल को कैसे, एक तो डायग्राम से समझा दिया, न्यूमेरिकली देखो सारे लोग कैसे, जिसको याद रखने का तरीका, ए बी सी, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनोड, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैट नहीं, कैथोड। अब बी क्या? बी फॉर ब्रिज, बी फॉर ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ये तरीका है। अब देखो, ए पर एनोड ऑक्सीडेशन इस तरह लिखते हैं न्यूमेरिकली, जिंक का ये, सॉल्ट ब्रिज को पैरेलल लाइन, कॉप सी कैथोड, तो इस तरह। जब भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो इसी तरह दिया रहेगा, तो अब समझ जाएंगे ये गैल्वेनिक सेल है। समझ में आया? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ब्रिज, ब्रिज को पैरेलल लाइन लिख लो बिहारी, लिख लो, ये न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल अप्रोच सीख लो, कभी भूलोगे भी नहीं। ए बी सी, ऑलरेडी कैथोड राइट हो गया, ऑलरेडी एनोड लेफ्ट हो गया, ब्रिज बीच में होता है। अरे बोलो भाई, ए बी सी, क्लियर? क्लियर? चलो चलो, अब आओ बहुत इंपॉर्टेंट, और से सुनो, अब यही जिसका इंतजार था आप लोगों को, टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, बात नहीं, जल्दी लिखें, तौहीद ना भी चुपचाप से पढ़ो यार, बड़े आते हैं, पढ़ो पढ़ो, बिहारी हो क्या? एकदम बिहारी लोग हैं ये लोग, थोड़ा भी नहीं पढ़ता है, गुंडे, सब कुछ है तू।
हाँ देखो इधर फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो, इधर सुनो अच्छे से प्लीज, एकदम अच्छे से समझो, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, इधर देखो। अभी तुम लोग देखे कि जब रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे तो एक केस में रॉड पर नेगेटिव आया तो दूसरे केस में पॉजिटिव आया, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आया, और एक केस में रॉड पर पॉजिटिव आया तो सॉल्यूशन में नेगेटिव आया। अब तुम लोग यहां यही तो था। अब देखो प्लीज आपस में बात नहीं करो, इधर देखो फिजिक्स क्या कहता है, जहां दो अपोजिट चार्ज डेवलप होगा वहां पोटेंशियल एराइज होता है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, जल्दी बोलो। सही कह रहा हूं, जहां दो डिफरेंट अपोजिट चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डेवलप होगा। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। खानी खानी सभा कौन है भाई, ये क्या लिख रही है, किसको लिख रही है? वेल आई मस्ट से क्या क्या लिख रही है ये भाई, किसको लिख रही है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। ग्लूटोनी, ग्लूटोनी क्या होता है भाई ग्लूटोनी? ये आपस में किससे बात कर रहा है भाई? खान सरा कौन है? ये भाई नूर नगर वाली है क्या? चलिए यहाँ देखें, आपस में बात ना करें, चलो यहाँ देखें, चलिए चलिए यहाँ देखिए। हाँ अच्छा ये बात भी, हाँ गौर से सुनो, ये बात सबको समझ में आ गई कि पोटेंशियल डेवलप होता है जब, जो ये बात तो सबको क्लियर हो गई। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसको लिखना मत, इसी को कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको कहेंगे रिडक्शन। एक क्वेश्चन ने पहले पूछा था ना, क्यों क्यों चार्ज आएगा, तो वही कहिए आप। फिजिक्स कहता है जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा तभी चार्ज डेवलप होगा। तो पोटेंशियल वर्क डन, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो दो डिफिनेशन। आसान डिफिनेशन क्या है, तो क्या कहेंगे, द पोटेंशियल डेवलप्ड, गौर से सुनो, द पोटेंशियल डेवलप एट मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस। दोबारा सुनो, द पोटेंशियल डेवलप्ड एट मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं जिसमें जो आसान डिफिनेशन है, जिसमें और अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कहिए द टेंडेंसी ऑफ मेटल रॉड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन when it is placed in the solution of its own ion is called electrode potential। दोनों डिफिनेशन याद रखिए। पहली डिफिनेशन है पोटेंशियल डेवलप एट मेटल और सॉल्यूशन इंटरफेस। तो कोई कहेगा ऐसा क्यों हो गया, तो दूसरी डिफिनेशन कहिए। क्यों चार्ज आया, तो दूसरी डिफिनेशन कहिए। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ मेटल रॉड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन when it is placed in the solution of its own ion। तो दूसरी डिफिनेशन पहले डिफिनेशन का कॉज है, रीजन है। That the reason electrode potential are two types। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना, रिडक्शन पोटेंशियल गेन करना। कोई कहे हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो देखो ऐसे लिखेगा, ध्यान देना, ई लिख देगा। देखो देखो तुम कहो कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा, अब इसको कहो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई लगा दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो सारे लोग ई सी यू प्लस, अब यही समझना है हमारे गल में। देखो +2 से 0 हो रहा है,
चार्ज घटा तो क्या कहोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। बस यही समझना है आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने आना चाहिए। तो बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से आया, दोनों डिफिनेशन आया समझ में? सच सच बोलो, सच सच बोलो, झूठ मत बोलना। अब किसी को नहीं आया तो पूछो। हाँ हाँ लिखवाएंगे लिखवाएंगे, लिखवा देंगे। ये मरियम बानो बहुत आगे आगे बोलती हैं, हम सब कुछ लिखवाते हैं। ये बिहारन है क्या? हाँ सब लिखवाएंगे भाई, हम एक एक पॉइंट लिखवाते हैं, पीएचडी करवाते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो। अल्लाह, काश मेरी कौम। चलिए डिफिनेशन लीजिए। अ पोटेंशियल डिफरेंस developed at metal solution interface is called electrode potential। और करके दूसरी मैं सब दिखाऊंगा, कहेंगे द टेंडेंसी of metal rod to lose or gain electron। गुड्डू चौहान समझ में आ रहा है? The tendency of metal rod to lose or gain electron when, हाँ अब कंटिन्यू करना है, क्लास मत छोड़ना, वरना ये भी चैप्टर खराब हो जाएगा। When it is placed in the solution its own ion। देखो ये वाला जो है ना, ये और ये वाला जो, देखो दो डिफिनेशन मैं क्यों दिखाता हूं, ये बुकिश वर्ड हो गया। अब इसको तुम आसानी से समझ सकते हो, ये मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस का क्या मतलब हुआ। तो वही कहोगे कि जब मेटल रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा, चार्ज डेवलप होगा। तो ये वाला इसका कॉज भी है और डिफिनेशन भी है, तो आपको आसान लैंग्वेज में भी याद रखना is called electrode potential। सच सच बोलिए, आया कि नहीं सबको समझ में? डिफिनेशन सबको अच्छे से आया? एक दफा सब लोग बताइए। उस्मान भाई बताइए जल्दी से, आया? मोहम्मद वली WALI वली। चलिए अब सुनिए अच्छे से, नेक्स्ट क्लास छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे नींद आए, बीमार हो, कल जरूर 5:30 बजे क्लास इंपॉर्टेंट है। ये सब बेसिक कंसेप्ट था, कल वाली क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल छोड़ोगे तो फिर वेडनेसडे के क्लास में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम लोग को समझ, जब छोड़ते हैं ना तो बच्चे ये नहीं कहते हैं कि बस डायरेक्ट ये कहते हैं नहीं 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 समझ में आया, टीचर पढ़ाया, अपनी गलती का एतराफ नहीं करते हैं, नहीं समझ में आया। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारकल्लाहु फिल कुरानिल अज़ीम, इन्नहु काना जवादुन करीमुन बलीगुन रऊफुर रहीम। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय, ओके।